Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is sentence improvement asked in bank examinations. इस तरह के क्वेश्चंस में सर्टेन वर्ड्स और फ्रेज हो सकता है किसी क्लाउज को अंडरलाइन किया गया और बोल्ड में दिया जाए, मैंने अंडरलाइन किया है, और उसे एग्जामिन करना है कि वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर और नॉट. यदि एरर है, इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं ए बी सी डी. इनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है विच शुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन. यदि किसी इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, मीन्स वो अंडरलाइन पार्ट बिल्कुल करेक्ट है, तो आपका राइट आंसर नंबर ई होगा, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड. तो आइए इस टॉपिक को शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. क्वेश्चन नंबर 1, द जज नोटिस्ड that the two statements made by the accused were not consistent from each other. अब यहां नोटिस्ड रिपोर्टिंग वर्ब जो इंट्रोडक्टरी वर्ब है वो पास्ट है, एंड द टू स्टेटमेंट्स मेड बाय द एक्यूज्ड का ऐसा नहीं होना दिख रहा है, यानी वर्ब टू बी है. स्टेटमेंट्स आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके लिए क्रिया डायरेक्ट स्पीच में चले तो आर होगी. नोटिस्ड के पास्ट होने के कारण वो आर वर बन गया है, यानी वर आपका बिल्कुल करेक्ट है. नेगेटिव एग्रीमेंट नहीं दिखा रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है. अब देखना है कि कंसिस्टेंट के साथ फ्रॉम एप्रोप्रिएट है और नहीं. फ्रॉम सेपरेशन दिखाता है या सोर्स दिखलाता है, जबकि यहां कंसिस्टेंट दिखा रहा है. एग्रीइंग, दैट इज एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट एक कंपनी साथ होंगे तभी होगा. इसका मतलब एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन विद होता है. अब यहां कंसिस्टेंट एडजेक्टिव है, आपका एग्रीमेंट नाउन है. यदि इसे हम एडजेक्टिव बना दें, तो ये वर्ड हो जाएगा एग्रीइंग, और एग्रीइंग के साथ चूंकि ये कंपनी का सेंस देता है, अटैचमेंट का सेंस देता है, तो करेक्ट प्रीपोजिशन आपका विद होगा. सो स्टूडेंट्स, अंडरलाइन पार्ट में एक ग्रामेटिकल एरर है, एंड दैट इज द एरर ऑफ द यूज ऑफ द प्रीपोजिशन फ्रॉम, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है. इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई आपका इजीली एलिमिनेटेड हो गया, बिकॉज दिस सेंटेंस रिक्वायर्स इंप्रूवमेंट. आइए देखें वर नॉट कंसिस्टेंट विद हमें किस ऑप्शन में प्राप्त होता है. आप इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, एग्जामिन करेंगे प्रॉपरली, बट फॉर दिस यू मस्ट हैव ए गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर. नंबर ए को देखते हैं, तो वर नॉट बीइंग, ये फालतू जा रहा है. चलिए कंसिस्टेंट की जगह इनकंसिस्टेंस नाउन ठीक है, लेकिन यहां ये प्रॉब्लम कर रहा है, यानी नंबर ए इज नॉट द करेक्ट आंसर. नंबर बी, वर बीइंग, फिर यहां ये बीइंग इनकंसिस्टेंट. चलिए उसका एंटोनिम कंसिस्टेंट का एंटोनिम है, लेकिन फिर एट रुकावट कर रहा है. यदि ये होता वर इनकंसिस्टेंट विद, तो ये करेक्ट हो जाता. सो एलिमिनेटेड. नंबर सी, हैड नॉट बीन कंसिस्टेंट विद करेक्ट है, लेकिन ये प्रॉब्लम है क्योंकि यहां आर की स्थिति है जो नोटिस्ड के वजह से वर हुआ है. हैड नॉट बीन तब होता जब यहां वर की स्थिति होती. एलिमिनेटेड. तो राइट आंसर कौन सा बचा? यस, इसे मार्क कर लो एज योर आंसर. वर नॉट कंसिस्टेंट विद. The judge noticed that the two statements made by the accused were not consistent with each other. Now let's come to question number 2. The sentence is, the economic reforms initiated in 1991 have borne fruit. The underlined part is have borne fruit. borne fruit का अर्थ होता है
resulted in good, अच्छा परिणाम होना. Here fruit means result. Reforms जिसकी शुरुआत initiated in 1991 have yes this action of bearing fruit shows that it has been done by the subject reform. So it must be in the active voice that we have. Have agrees with the past participle verb that is main verb number 3 and bear का past participle born है. तो have भी correct, born भी correct, fruit meaning result is also correct. यानी यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो राइट आंसर आपका हो गया नंबर ई, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड. बाकी को भी एग्जामिन कर लें ताकि कभी दूसरे ऑप्शंस में करेक्शन की संभावना हो तो उसे सेलेक्ट करने में आसानी हो. हैज तो कट गया क्योंकि आपका सब्जेक्ट रिफॉर्म्स प्लूरल है, और बॉर्न भी नहीं होगा क्योंकि ये बियर का एडजेक्टिवल फॉर्म है, एक ऑल्टरनेटिव पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है जो एडजेक्टिवली यूज्ड होता है. हैव करेक्ट है, बर्न का सेंस यहां नहीं है, सो नंबर ए और नंबर बी इजिली एलिमिनेटेड. हैव बीन का सेंस नहीं है क्योंकि फिर ये पैसिव हो जाएगा. दिस इज एलिमिनेटेड. हैव बीन बियरिंग फ्रूट्स फॉर और सिंस प्लस टाइम नहीं, और रिजल्ट एक ही बार आता है, ये नहीं कि शुरू होता और चलता चला जाता है. यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्शन की भी संभावना नहीं है. Thus, students, the right answer is number E, no improvement required. The economic reforms initiated in 1991 have borne fruit is the correct sentence. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, which is, our business firms were full aware of the problems they were going to face on the threshold of the year 2000. The underlined part is were full aware of. अब गौर से देखें, aware is an adjective and the word full is modifying it. Full itself is an adjective and an adjective cannot modify another adjective. एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का काम पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब का है. यानी यहां प्रॉब्लम है, इट मस्ट हैव बीन फुली, यानी एक एडवर्ब, तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होता, यानी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है. सो नंबर ऑप्शन नंबर ई इज दस इजिली एलिमिनेटेड. अब देखिए, हमें वर्क करेक्ट है क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है, 2000 की बात कर रहा है, तो वर्ब टू बी वर्ब बिल्कुल करेक्ट है. सब्जेक्ट आपका फॉर्म्स प्लूरल है. सो हमें केवल तलाशना वैसे ऑप्शन को जिसमें फुल एडजेक्टिव की जगह फुली एडवर्ब मिलना चाहिए. लेट अस एग्जामिन द ऑप्शंस. नंबर ए, हैव बीन फुल, एक ये गड़बड़ है और दूसरा हैव बीन भी करेक्ट नहीं है, सो दिस इज एलिमिनेटेड. वर फुल्ली, वर करेक्ट, फुल्ली करेक्ट, अवेयर करेक्ट, और चूंकि इसका इफेक्ट इनसाइड यानी सब्जेक्ट पर पड़ता है, इनसाइड इफेक्ट के लिए प्रीपोजिशन ऑफ भी करेक्ट है. राइट आंसर इज 10 नंबर बी, मार्क कर लो. नंबर सी, हैड बीन, ये रॉन्ग है, फुल्ली करेक्ट है, अवेयर करेक्ट है, एट संभव नहीं है, सो दिस इज एलिमिनेटेड. वर फुल्ली अवेयर यहाँ करेक्ट है, बट ये आपका रॉन्ग जा रहा है, सो नंबर डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. दस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, वर फुल्ली अवेयर ऑफ. आवर बिजनेस फर्म्स वर फुल्ली अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स they were going to face on the threshold of the year
2000. Question number 4. The habit of smoking has been grown upon youngsters. First of all, let us see what the phrasal verb grow upon means. It means gradually, धीरे धीरे, becoming, gradually become more appealing to someone or something. Gradually increase influence or effect, धीरे धीरे आकर्षित करना, प्रभाव डालना, उसे प्रभावित करना. अब ये हैबिट ऑफ स्मोकिंग एट दिस टाइम नहीं प्रभावित कर रहा है, बल्कि ये शुरू से प्रभावित करना चालू किए हुए है और अभी भी जारी है. यानी क्रिया पास्ट में हुई और वर्तमान में भी जारी है. यानी यहाँ आपका ये ग्रोन गलत है, इसके जगह पर ग्रोइंग होना चाहिए था. यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्शन होना है यहाँ पर. द हैबिट ऑफ स्मोकिंग हैज बीन ग्रोइंग अपॉन, यस प्रभावित करने के लिए अपॉन प्रीपोजिशन इज एप्रोप्रिएट. अब देखते हैं हैज बीन ग्रोइंग अपॉन किस ऑप्शन में मिलता है. सबसे पहले तो ये फाइंड आउट कर लें, ये सेलेक्ट कर लें कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है. सो नंबर ई इज एलिमिनेटेड, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड. अब बचे 4 ऑप्शंस, उसको एग्जामिन करें. तो इज ग्रोइंग अप, ये रोक रहा है, ये रोक रहा है, क्योंकि जस्ट एट दिस टाइम की बात नहीं हो रही. बिगिनिंग प्लस कंटिन्यूअस दोनों का स्थिति है. तो नंबर ए इज एलिमिनेटेड. हैज बीन ग्रोन, ये और ये दोनों गलत है. सो एलिमिनेटेड. हैज बीन ग्रोइंग अपॉन बिल्कुल करेक्ट है. सो मार्क इट एज योर आंसर. नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नंबर डी हैज ग्रोन अप इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. पास्ट की बात नहीं बता रहा है, इमीडिएट पास्ट की बात नहीं बता रहा है, ये पास्ट प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंस दे रहा है. सो द राइट आंसर इज हैज बीन ग्रोइंग अपॉन. नंबर सी, द हैबिट ऑफ स्मोकिंग हैज बीन ग्रोइंग अपॉन यंगस्टर्स. नाउ द टर्न इज ऑफ द लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. द सेंटेंस इज टू सक्सीड इन ए डिफिकल्ट टास्क व्हाट इज रिक्वायर्ड? Persistent is needed. The underlined part persistent is needed is correct or wrong. We have to examine and find out the right option. Persistent है क्या? तो it's an adjective. What is the meaning? Determined. To do something. In spite of the negative comments by people. इस सेंटेंस में जो ये पार्ट बन रहा है ये सब्जेक्ट है, एंड सब्जेक्ट कभी भी एडजेक्टिव नहीं होगा, उसे नाउन बनना पड़ेगा. इट मस्ट बी ए नाउन. यानी एरर है. परसिस्टेंट इज एन एडजेक्टिव, इसका नाउन होगा परसिस्टेंस, यानी हमें करेक्शन की आवश्यकता है. हेंस ऑप्शन नंबर ई इज एलिमिनेटेड. नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ये संभव नहीं है. इस पार्ट को होना चाहिए था परसिस्टेंट, एडजेक्टिव की जगह परसिस्टेंस. परसिस्टेंस इज नीडेड. अब देखें कहां ये ऑप्शन मिलता है. ऑप्शन नंबर ए परसिस्टेंट एडजेक्टिव है. यदि ये परसिस्टेंस होता तो बिल्कुल राइट ऑप्शन होता. परसिस्टेंस इज व्हाट वन नीड्स, बट सॉरी we don't find here the word, the noun persistence. नंबर बी persistence ये करेक्ट है, लेकिन should have been needed ऐसा no, ये तो होगा, इसकी जरूरत है. so this is eliminated. one need to be persistent ये बिल्कुल सही जा रहा है, लेकिन यहां प्रॉब्लम है, यहां needs की जरूरत है, because one is third person singular number. तो had it been
one needs to be persistent, it would have been the correct option. But sorry, eliminated. बच गया कौन? Number D is the right answer. Persistence is needed to succeed in a difficult task. What is required? What is needed? Persistence is needed. इस तरह से स्टूडेंट्स, यदि you have a good knowledge of English grammar, ये बार बार मैं कहता हूँ आपसे, be determined to have it. You will never face any problem in tackling such questions. आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.